बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान 2.0 बनने की कोशिश कर रहा है, वो ये जान ले कि भारत की गर्दन पर बात भी आई तो बांग्लादेश के हाथ भारत ऐसे काट के उखाड़ फेंकेगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। बांग्लादेश को भारत से टकराने के लिए 14 बार जन्म लेना पड़ेगा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान की साजिश को भारत ने कैसे फ्लॉप कर मुंह तोड़ जवाब दे डाला है, इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश की नई चाल को देखिए, जिसका पूरी दुनिया के सामने भारत ने पर्दाफाश कर डाला है। दरअसल बांग्लादेश भारत के 20 किलोमीटर पास एक बड़ी खतरनाक साजिश रच रहा है। खबरें आई हैं कि चीन बांग्लादेश के लालमोनिरहाट में एक पुराने हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने में मदद कर रहा है। आगे बढ़े उसके पहले लालमोनिरहाट कहाँ है ये आपको बता देते हैं। लालमोनिरहाट एयरबेस भारत बांग्लादेश सीमा से महज 12 से 20 किलोमीटर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है और यही पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता है। इस इलाके में किसी भी विदेशी ताकत की मौजूदगी भारत के लिए बड़ा सुरक्षा जोखिम मानी जाती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी जिसको चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक का मतलब है वो सकरा जमीन का रास्ता जो किसी मुर्गी की गर्दन जैसा दिखता है। इस पर अगर खतरा आया तो देश का एक बड़ा हिस्सा बाकी पूर्वोत्तर राज्यों से कट सकता है। बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में है। सकरा सा जमीन का टुकड़ा है जो भारत के मुख्य हिस्सों के पूर्वोत्तर के 7 राज्य जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से जोड़ता है। ये कॉरिडोर बहुत ही सकरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए एक जीवन रेखा की तरह है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए भी अहम है और अर्थव्यवस्था के लिए भी। आपको याद ही होगा कि कैसे हाल ही के दिनों में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा के दौरान और पाकिस्तान के अधिकारियों से मिलते वक्त भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने का एक विवादित मैप भेंट किया था। ये सारी हरकतें इस बात का साफ संकेत देती है कि यूनुस भारत के खिलाफ क्या तैयारी कर रहा है और किसकी मदद से ये साजिश रच रहा है। इस बीच खबरें ये भी आई हैं कि मोहम्मद यूनुस के आदेश पर लालमोनिरहाट एयरबेस को लगातार एडवांस किया जा रहा है ताकि भारत को धमकाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबेस की परिधि पर बाउंड्री फेसिंग के साथ साथ शक्तिशाली फ्लड लाइट्स लगाई जा रही है ताकि रात में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। ये एयरबेस बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में स्थित है और भारत के पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। एयरबेस के भीतरी क्षेत्र में लगातार गश्त के लिए बांग्लादेश वायुसेना के कर्मचारियों की तैनाती कर रहा है, जो कि 1166 एकड़ में फैले इस सैन्य ठिकाने पर 24 घंटे लगातार सर्विलांस कर रहे हैं। इसके अलावा एयरबेस पर 4 किलोमीटर लंबा रनवे भी बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि भविष्य में इसे लड़ाकू विमानों और ड्रोन के पार्किंग और परिचालन केंद्र के रूप में बांग्लादेश इस्तेमाल कर सकता है और इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता है। अभी भले ही एयरफोर्स कर्मी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें एयरफील्ड के अंदर तेजी से आवाजाही के लिए साइकिलें उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वो चौकसी और सुरक्षा के लिए लगातार गश्त कर सके। इन गतिविधियों की शुरुआत को लेकर चर्चा 4 नवंबर को तब बढ़ी जब ये निर्माण कार्य पहली बार स्थानीय रिपोर्टों के माध्यम से सामने आया और सैन्य खुफिया एजेंसियों ने इस पर जांच शुरू की। तो वहीं बता दें कि बांग्लादेश की इस हरकत को देखकर और इस एयरबेस पर बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन को देखकर भारत भी एक्शन मोड में है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए अपनी त्रिशक्ति कोर को राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 डिफेंस सिस्टम से लैस किया है। साथ ही त्रिपुरा के कैलाश शहर एयरबेस को भी फिर से सक्रिय करने की योजना भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही भारत ने हाशिमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन भी तैनात कर दिया है। भारत ने अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रेजिमेंट को भी तैनात किया है। ये मिसाइल 300 से 500 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद लक्ष्यों को मार सकती है। T-90 भीष्म टैंक को भी तैनात कर रखा है। आकाश मिसाइलें भी तैनात कर रखी है। इन सब का एक्टिव होना
चीन प्लान का जवाब माना जा रहा है। तो बांग्लादेश इस चीज को भूलने की गलती ना करे, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ 2 चिकन नेक है जो उसके लिए बहुत जरूरी है। चटगांव वाला रास्ता बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आधार है, तो वही रंगपुर वाला रास्ता देश की उत्तरी हिस्से को उनके देश के एक और हिस्से को जोड़ता है। तो अगर चीन के साथ मिलकर कुछ भी खिचड़ी पकाने की कोशिश बांग्लादेश ने की तो भारत भी जवाब दे सकता है। चिकन नेक के बदले चिकन नेक, गर्दन के बदले गर्दन।